अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और ये जो आजकल बीमारी फैली हुई है इसको जड़ से ख़त्म कर दे, आमीन सुम आमीन। आज का जो व्लॉग है ये फ्राइडे का व्लॉग है और मैं इस टाइम बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे की चटनी। अलग-अलग आप चाहें तो मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ इन्हें अलग-अलग बना रही हूँ रमज़ान के लिए। ये बहुत स्पेशल, बहुत मज़े की लगती है जब आप इसे स्नैक्स के साथ खाते हैं। मैंने लिया यहाँ 1 कप आलू बुखारा, उसे मैंने थोड़े से पानी में डिप करके रख दिया था। तो अब जो है वो मैंने एक पैन में उसे डाल दिया है। साथ ही मैंने डाल दी है इसमें 1 कप चीनी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल इसमें 1 कप डाला है, तो फिर बाद में देखेंगे कि अगर मीठा कम ज़्यादा करना हुआ तो कर लेंगे। तो चीनी के बाद मैंने अब इसमें 1 पिंच ऑफ फूड कलर भी ऐड कर दिया है। फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, ना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू बुखारे की चटनी को हमने कुक होने के लिए रख दिया है। अब बारी आई है इमली की चटनी की। इमली की चटनी के लिए भी मैंने 1.5 कप जो है वो इमली ली है, उसे मैंने थोड़े से पानी में डिप करके रख दिया था। इमली को पानी में डिप किए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब जो है ना मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेक दिलवाऊंगी, थोड़ा गर्म कर लूँगी ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं वो निकालने में आसानी हो। इमली के पानी को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इसे सिर्फ थोड़ा सा हॉट करना है ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं ना वो आसानी से निकल सकें। यहाँ मैंने इसे थोड़ा सा लाइट सा गर्म कर लिया है, ये देखें। अब मैं इसे ना छन्नी की मदद से छान लूँगी ताकि जो इसका पानी है वो अलहदा हो जाए और जो गुठलियों वाला इसका पल्क बनेगा वो उसे मैं अलहदा कर लूँगी। 1.5 कप इमली ली थी मैंने, जिसे मैंने 2 से 3 गिलास पानी में डिप करके रख दिया था। तो वो ऐसे ही मैंने इसे गर्म करके, तो अब जो है इसकी गुठलियों वाला पल्क वो मैंने कर लिया है अलहदा। मैं ना यहाँ कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं शेयर कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि माशाल्लाह बहुत सी व्लॉगर, बहुत सी यूट्यूबर जो हैं वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती हैं। मैं बस यहाँ आपके साथ जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं जो है वो किस तरीके से कुकिंग करती हूँ। इमली और आलू बुखारे की जो चटनी है ना वो मैं इसी ही मेथड से बनाती हूँ। मैंने कभी जो इसका मेथड है ना वो चेंज नहीं किया, बस यही सिंपल सा मेथड होता है जो मैं इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इमली का जो पानी है वो मैंने अलग कर लिया है, बाकी जो गुठलियों वाला पल्क है उसमें से अब मैं गुठलियाँ निकाल रही हूँ। मेक श्योर कर लें कि हैंड को अच्छी तरह वॉश कर लें, गुठलियाँ निकालने से पहले भी और गुठलियाँ निकालने के बाद भी, क्योंकि इमली की गुठलियाँ तब तक नहीं निकलेंगी जब तक आप इसे हाथ की मदद से नहीं निकालेंगी। यहाँ ये देखें जी, जो हमने आलू बुखारे की चटनी रखी हुई है बनने के लिए, वो माशाल्लाह जो हाफ है वो कुक हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। आप चाहें तो इसमें कोई नट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिंपल जो है ना वो ये चारे मगज़ जो है ये डाल रही हूँ ताकि जो हाफ कुक होगी उसके साथ ये भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। गुठलियों से जो पल्क अलग किया था ना उसे मैंने बाद में थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो उसे ग्राइंडर में डाल के थोड़ा ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने उसे थोड़ा ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद इसका जो टेक्सचर सा है वो थोड़ा ऐसे आ गया है। अब इसके अंदर जो दूसरा हमने साइड पे पानी को छान के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये है इमली का वो पानी जो हमने गर्म करने के बाद इसे छान के साइड पे रख लिया था गुठलियाँ निकालने से पहले।
तो अब जो है ना इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। साथ इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो साथ साथ डालते जाएंगे। इसमें मैं जो है ना वो 1 टीस्पून डालूंगी सॉल्ट, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था जीरा पाउडर। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टीस्पून जो चिली फ्लेक्स है ना वो भी ऐड की थी। वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी चाहें आप इसमें चीनी और जो है ना ग्रीन चिली वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें जो है ना वो 1 प्याली चीनी की ऐड करूँगी। जो है ना चीनी वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना वो गुड़ भी ऐड किया था। इसके टेस्ट के लिए बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है गुड़ ऐड करने से। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से कुक कर लें। जब तक ये लिक्विड फॉर्म इसका थिक ना हो तब तक इसे कुक कर लें। जल्दी और आसानी से बन जाने वाली है ये चटनी, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। 1 प्याली चीनी की ऐड करने के बाद भी मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें चीनी के और ऐड किए थे, क्योंकि जो इसकी खट्टी मीठी वाला टेस्ट है ना वो इक्वल नहीं आ रहा था। इमली की चटनी को अब हम कुक होने देते हैं, तो हम चलते हैं अपने आलू बुखारे की चटनी की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह ये भी आलमोस्ट जो है ना वो कुक होने के करीब है। बस इसका जो लिक्विड है वो थोड़ा सा और थिक करेंगे हम। जो चटनी है हमारी वो माशाल्लाह रेडी हो गई है। इधर मैं एक बार फिर रिपीट करती जाऊँ कि इमली की चटनी में मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना वो गुड़ के ऐड किए थे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। यहाँ मैंने आलू बुखारे की चटनी में 1 टीस्पून जो है वो सिरके का ऐड किया है। सिरका ऐड करने का बेनिफिट ये है कि आप 10 से 15 दिन के लिए अगर इसे फ्रीज़ करके रखते हैं तो ना तो इसके टेस्ट में कोई चेंजिंग आएगी और ना ही इसके कलर में। जैसे निकालेंगे आप इसे वैसे कि ये फ्रेश ही लगेगी चटनी। माशाल्लाह हमारे घर में आलू बुखारे की जो चटनी है ना उसे सहरी में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ले जी, इमली और आलू बुखारे की जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। ये है उनका फाइनल लुक। इमली की जो चटनी है वो हमने खट्टी मीठी बनाई है और जो है आलू बुखारे की चटनी वो मीठी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड किया, उससे भी उसमें थोड़ी थोड़ी सी जो खटास है वो आ रही है। दोनों चटनियाँ जो है वो बहुत मज़े की बनी थी। आई होप कि आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। तो जो मैंने चटनी बनाई है वो भी आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ मैंने जो चटनियाँ हैं उनको इन जार में डाल के रख दिया है, जो डेली बेस पे यूज़ होंगी। बाकी जो थी वो उन्हें मैंने कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दिया है। एक बार फिर रमज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।